हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में ये कार्नेशन फ्लावर जो काफ़ी क्विकली तो नहीं, खैर थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड ये दिखता है उतना ही इजी बनाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बनाना। तो इसको बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए है वो बेसिकली हमारा यान है। 3 कलर का यान इसमें यूज़ किया है। वाइट मैंने अंदर के पेटल के लिए यूज़ किया है और जो बाहर की एजिंग है दैट आई हैव यूज्ड पिंक कलर। और इसके अलावा जो हमारा स्टेम और जो ये फ्लावर टॉर्सो है इसके लिए हमने ग्रीन यान यूज़ किया है। ये रेगुलर मिल्क कॉटन यान है एंड आप कोई सा भी यान यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एंड बस आप ये देख लीजिएगा कि उसमें कौन सा रिकमेंडेड हुक साइज़ है, तो उसमें जो सबसे छोटा रिकमेंडेड हुक साइज़ हो उसको यूज़ करिएगा, उसको मैं रिकमेंड करूँगी। मैंने इसको बनाने के लिए जो हुक साइज़ यूज़ किया है दैट इज़ 2 mm। आपका छोटा हुक होता है तो आपके स्टिचेस जो हैं थोड़े पास-पास होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं एंड इट्स नॉट लाइक मतलब हर जगह फैला हुआ नहीं होता आपका फ्लावर, थोड़ा-सा और पुट टुगेदर जिसे कहते हैं होता है। तो इट्स रियली अप टू यू, आप ऐसे कोई सा भी हुक जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक डार्निंग निडल चाहिए, एक पेयर ऑफ सिज़र्स चाहिए, एक इस स्टिक के लिए गार्डन स्टिक आती है, फ्लावर स्टिक जो मिल जाती है ईज़िली, अमेज़न पे भी मिल जाएगी या किसी भी फ्लोरिस्ट की शॉप पे, या आप वुडन स्क्यूअर्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बेसिकली स्टिक हो, थोड़ी स्टर्डी हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एक ग्लू चाहिए है, इंडस्ट्रियल ग्लू हो या कोई भी ऐसी एडहेसिव हो जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। तो बस इतना ही मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है एंड आए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम ये फ्लावर कैसे बनाते हैं। तो कार्नेशन का बेस बनाने के लिए हम अपना ग्रीन यार्न लेंगे और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए हम अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स पे अपने यार्न को क्रॉस की शेप में ऐसे रैप करेंगे एंड देन वील टर्न आवर हैंड्स एंड रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में इस यार्न को होल्ड करेंगे। अब 2 लूप्स हैं हमारे हाथ पे, हम पहली लूप के नीचे से अपने हुक को लेके जाएंगे और इसको टर्न करके पीछे वाला लूप आगे लाएंगे और अपने यार्न को ऐसे ट्विस्ट मतलब हुक को ऐसे स्ट्रेटन अप कर लेंगे। उसके बाद ये जो यार्न हमने दबाया है दोनों फिंगर्स के बीच में, इसको यार्न ओवर करेंगे एंड इस लूप में से निकालेंगे जो ऑलरेडी हमारे हुक पे थी। एंड हम आराम से अपने फिंगर्स निकाल लेंगे तो ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी है। अब हम इस सर्कल में वर्क करेंगे। तो हमें इसमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशेस। तो पहले मैं एक चेन बनाऊंगी जो कोई भी स्टिच काउंट नहीं करेगी, इट इज़ जस्ट देयर। उसके बाद इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 वीज होने चाहिए। अब इस सर्कल को हम क्लोज कर लेंगे एंड इसके बाद वील स्टार्ट विद एन इंक्रीज रो। हम अपनी रो में इंक्रीज करेंगे जिसके लिए हमें एक स्टिच मार्कर भी चाहिए। तो इंक्रीज में हमें सिर्फ ये करना है कि हर एक स्टिच में, अभी हमने 6 बनाए हैं तो हर एक स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम सबसे पहले वाले स्टिच में अपने हुक को डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये राउंड 2 का हमारा पहला स्टिच है तो इसमें हम एक मार्कर लगा लेते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस राउंड में हम काम करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कहाँ से राउंड स्टार्ट हुआ या कहाँ ख़त्म, तो इस मार्कर से हमें पता चलेगा। अब इसी स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो 2, फिर अगले में 2 बनाएंगे एंड 2, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में हम 2 बनाएंगे उसके अगले में 2 एंड बाकी सारों में भी 2। तो अब आप देखें आपके पास 12 स्टिचेस होने चाहिए हैं। नाउ स्टिच मार्कर निकालेंगे एंड
इस स्टिच में जिसमें से मार्कर निकाला है हमने एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड नाउ मार्कर वापस लगा देंगे जो हमारा इस राउंड का पहला स्टिच है। अब हमें अगले 5 रोज जो हैं हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, कोई इंक्रीज नहीं कोई डिक्रीज नहीं। एंड जब आप ये हर एक रो में सिंगल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे तो आप एक दो रो के बाद देखेंगे कि आपका जो ये सर्कल है ये एक ओवल शेप, मतलब नॉट ओवल, एक सिलेंड्रिकल शेप ले रहा है, मतलब इट इज मूविंग अप इनटू अ सिलेंड्रिकल शेप। तो वो नॉर्मल है, हमें वही चाहिए है, कर्व होके ये बनेगा। तो ये हमारा 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम फिर से अपने मार्कर को निकालेंगे। ये हमारी अभी एक रो हुई है, ऐसे हमें 4 और बनानी है, या 3 बना लें, 4 5 6 डिपेंडिंग आपको कितनी हाइट चाहिए है। तो इसमें मैं वापस अपना ये लगाऊंगी। तो मैं ये 4 रोज और बनाती हूँ और उसके बाद आपसे मैं यहीं पर मिलती हूँ। तो ये अब हमने 5 रोज बना ली हैं। इस तरह से आपका ये ग्रो करेगा। मैं अब इसमें लास्ट अपना सिंगल क्रोशे बनाती हूँ एंड इसके बाद हम मार्कर निकाल लेंगे। और ये जो फर्स्ट स्टिच था इसमें मैं एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी क्लोज करने के लिए। तो स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब 5 चेन्स बनाऊंगी, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो सेकंड चेन है, इन 5 चेन में से पहली छोड़ के सेकंड में एक स्लिप स्टिच बनाऊंगी, उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे। तो ये एक हमारा ट्रायंगल शेप बन जाएगा। इसके बाद जो ये सर्कल में 12 चेन्स हमने बनाई थी, लास्ट 12 सिंगल क्रोशे, हम 2 स्किप करेंगे, 1 एंड 2, एंड थर्ड का जो ये मेरी तरफ फेस करने वाला ये है बार, ये वी शेप में जो मेरी तरफ फेस करने वाला बार है, इसमें हम अपने हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच करेंगे एंड देन वील मेक 5 chains, 1 2 3 4 5। अगेन स्लिप स्टिच इन द सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगले में हाफ डबल क्रोशे एंड लास्ट में एक डबल क्रोशे। फिर 2 स्किप करेंगे, 1 एंड 2, एंड थर्ड में फ्रंट लूप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड वील अगेन चेन 5, 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच सेकंड स्टिच में, उसके बाद सिंगल क्रोशे। बेसिकली यही पैटर्न हमें 2 बार और फॉलो करना है, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे। फिर 2 स्किप करेंगे, 1 एंड 2, एंड थर्ड में फ्रंट लूप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 5 चेन्स, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड डबल क्रोशे। एंड ये अब लास्ट में सेम 2 स्किप करेंगे चेन्स एंड तीसरी के फ्रंट लूप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, 5
5 चेन्स, एक स्लिप स्टिच, एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे। एंड जो हमने यहाँ फर्स्ट स्टार्ट किया था, इसका जो बेस स्टिच है स्टार्टिंग का, इसमें हम फर्स्ट स्टिच में, एक्चुअली दोनों स्टिचेस में, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे एंड एक चेन बना के टेल छोड़ेंगे और अपने यार्न को कट कर लेंगे। इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्लावर का बेस रेडी है। अब इसको हम, ये बाहर की, अंदर की साइड है, ये बाहर की, तो बेसिकली इसे हमें ऐसे इन्वर्ट करना है एंड देन वील स्टार्ट वर्किंग। बट उससे पहले हम अपने एंड्स वीव इन कर लेते हैं फटाफट से। अगर आपको एंड्स वीव इन करना नहीं आता तो एक वीडियो मेरे चैनल पे है, इसी के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। एंड्स वीव इन करने के बाद हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब पलट लेंगे, अंदर का साइड बाहर, बाहर का अंदर। एंड अब हमें जो है, ये जो अंदर के स्टिचेस हैं, ये वाला 2, देन एक यहाँ पे 3, 4, 5, 6, ऐसे इन स्टिचेस में अब हमें अपने जो मेन फ्लावर का कलर है, जो मेरे केस में ऑफ वाइट है, उससे हमें स्टिचेस डालने हैं। तो नॉर्मली आप डायरेक्टली भी सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे इजी लगता है पहले सिंगल क्रोशे की एक रो बनाना एंड उसके बाद मैं डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करूंगी। तो हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे। तो अब हम इस लीफ के इनर पार्ट में वर्क करेंगे। इसमें हम ये जो चेन्स हमने बनाई हैं, इनमें अपने स्टिचेस पिक करेंगे। तो कहीं भी किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी एंड मेक श्योर के 2 लूप्स आए आपके हुक पे एंड वाइट यार्न की अपने एक लूप पुल करूंगी टेल छोड़ने के बाद एंड चेन करूंगी। ये हमारा पहला स्टिच है। इसी स्टिच में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी ऐसे। इसके बाद अगला स्टिच पिक करेंगे जो कि ये है, ये सिंगल क्रोशे, इसमें भी बनाना है हमें इस चेन में। फिर नेक्स्ट इसमें भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगला। ऐसे हमें सारे स्टिचेस में सिंगल क्रोशे पिक करने हैं। आपका अगर एक एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि कई बार इनमें स्टिचेस देखना मुश्किल हो जाता है या गैप लगने लगता है। तो यू कैन पिक मल्टीपल स्टिचेस ऑल्सो, बट हमें इसमें पूरी लाइन, पूरा सर्कल हमें इस सिंगल क्रोशे से कवर करना है, जो हमारे कार्नेशन का बेस होगा। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। जस्ट पेशेंटली आप अपने स्टिचेस पिक करते रहिए एंड मेक श्योर के 2 लूप्स पिक करें आप, एक ना करें, क्योंकि ये पार्ट वैसे भी फ्लावर के नीचे वाला पार्ट है तो इट विल हार्डली शो, बट आपका बाकी फ्लावर इस पर डिपेंड करता है, इसलिए यू नीड टू पे सम अटेंशन टू इट। ये मैं लास्ट पिक कर रही हूँ। एंड अब हम पूरा ये सर्कल कंप्लीट करके फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच तो रफली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टिचेस है मेरे पास।
आपके पास 12 और 15 के बीच में कोई एक नंबर होना चाहिए, मिनिमम 12 तो होने ही चाहिए क्योंकि ये बेस हमारा 12 स्टिचेस का था ग्रीन वाला, बट इसमें 1-2 स्टिचेस एक्स्ट्रा भी पिक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें हम 3 चेन्स बनाएंगे एंड अब हमारा सेम ही पैटर्न है, नथिंग न्यू। जिस स्टिच में हमने अभी चेन में हमने 3 चेन्स बनाई हैं, इसी में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्टिच में। सो 1 2 एंड 3। तो ये सेम स्टिच में हमने टोटल 4 डबल क्रोशे बनाए हैं। पहली 3 चेन्स को भी हम डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे और अब से हर एक स्टिच में जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, हमें 4-4 डबल क्रोशेस बनाने हैं। सो ये अगला स्टिच है। अच्छा, इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई स्टिच मिस नहीं करना, तो ऐसे हाथ से खोल खोल के आप अपने स्टिचेस को कवर कर मतलब पिक कर लीजिएगा, मिस नहीं करिएगा। इसमें एक, उसी स्टिच में दूसरा एंड उसी स्टिच में तीसरा एंड फोर्थ इन द सेम स्टिच, इस तरह से। तो ये आपका, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये स्टिचेस कर्ल अप हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो नॉर्मल है, वही हमें इफेक्ट चाहिए है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हमने अभी 2 बनाए हैं, अब इसमें हमें 2 और बनाने हैं। इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है कि जिस स्टिच में आप बना रहे हैं उसी स्टिच में डबल क्रोशे आपके 4 होने चाहिए पर स्टिच। So next one is this. The next one is this. 1 2 3 and 4। तो अब आपको 4 स्टिचेस हर एक स्टिच में बनाने हैं एंड जब आप ये लास्ट स्टिच में आते हैं तब मैं आपको वापस मिलती हूँ और बताऊंगी अगली रो हमें कैसे बनानी है। तो जब आप ये रो फिनिश करेंगे, आपका पैटर्न कुछ इस तरह दिखेगा। ये रफल्स बनेंगे विच इज नॉर्मल एंड ये मेरा लास्ट स्टिच है जिसमें मैं अपने 4 लास्ट के डबल क्रोशेस बना लेती हूँ। तो आई हैव ऑलरेडी मेड 1, इसी में मैं 3 और बनाऊंगी, 2 3 एंड 4। तो ये हमारा रो कंप्लीट होता है। हम इसमें जो फर्स्ट चेन्स बनाई थी 3, उनके टॉप स्टिच में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लूंगी मैं एंड अब हम अपनी सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे विच इज अगेन सेम एज रो 1, यानी 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 एंड 3 एंड अब ये जो हर एक स्टिच है हमारा, इसमें हमें 4 डबल क्रोशेस बनाने। तो अभी हमने इस स्टिच में बनाया है, तो इसी स्टिच में मैं 3 और डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो 1 2 एंड 3 एंड चेन्स तो बनाई थी तो वो 4 हो गया हमारा। अब इसमें अगेन आपने सेम ध्यान रखना है कि आपका जो भी नेक्स्ट स्टिच है वो आपसे मिस ना हो। तो ये नहीं है नेक्स्ट स्टिच, ये है, तो ये आप थोड़ा खोल खोल के चेक करते रहना कि कौन कौन सा स्टिच है। अब इस नेक्स्ट स्टिच में जो कि ये वाला है, इसमें मैं इसी स्टिच में फिर से 4 डबल क्रोशेस बनाऊंगी, 2 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट ये वाला है। तो ये थोड़ा बनाने के बाद ना आपको क्राउडेड या बिजी लगेगा कि कहाँ स्टिचेस हैं, बट यू जस्ट हैव टू स्क्रूज इट, मतलब थोड़ा उसको स्प्रेड करके आप अपने स्टिचेस चेक कर लो एंड काउंट भी करते रहना। 2 बनाए हैं अभी, 2 और। तो बेसिकली इस रो के एंड में ये रफल आपका काफी इंक्रीज हो जाएगा। 1 2 3 4।
तो ये आप कंप्लीट करिए 4 डबल क्रोशेज इन ईच स्टिच, एंड जब इसका रो का एंड होगा तब मैं आपसे वापस आके यहीं पे मिलती हूँ। तो ये अब हम सेकेंड रो के भी लास्ट स्टिच में आ गए हैं। इसमें 4 डबल क्रोशेज बनाऊंगी मैं, 1 2 एंड 3, एंड जो ये फर्स्ट चेन्स थी 1 2 3, इसके थर्ड स्टिच में चेन में एक स्लिप स्टिच बना लूंगी। तो ये राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट राउंड है, अगर आपको सेम कलर में कंटिन्यू करना है तब तो यू विल कंटिन्यू द पैटर्न एज इट इज, जो भी मैं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं इसमें एक चेन करके इस यान को कट कर दूंगी। सो आई विल शो यू व्हाई। तो बेसिकली एक ये पैटर्न है जिसमें जो ये लास्ट रो है मैंने सेम कलर से करी है, एंड दिस इज द अदर वन जिसमें मैंने अपना बेस फ्लावर कलर तो वाइट रखा है, लेकिन लास्ट रो जो है वो डिफरेंट कलर से करी है। तो अगर आप सेम कलर से करेंगे तो जस्ट कंटिन्यू विद द रो पैटर्न जो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं इसमें अपना कलर चेंज करूंगी एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस पिंक कलर। सो उसके लिए मैं ये वाला यार्न की टेल छोड़ के कट कर लूंगी, एंड अब हम ये हमारा बॉटम है, ये टॉप है, किसी भी स्टिच में अपना स्लिप स्टिच बनाएंगे। एंड लास्ट रो का पैटर्न भी बहुत सिंपल है, नथिंग टू फैंसी। थोड़ी सी टेल छोड़ के मैं किसी भी स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करूंगी, एक लूप पुल करूंगी एंड एक चेन बनाऊंगी, एंड अब इसमें मैं टोटल 3 चेन्स बनाऊंगी। एंड ये ऑप्शनल है, आप 3 भी बना सकते हैं, आप 2 भी। लेट मी मेक 2 चेन्स बनाए आप, और 2 चेन्स बनाने के बाद जो अगला स्टिच है, अभी हमने इस स्टिच में अपनी चेन बनाई है, इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टिच है विच इज दिस वन, इसमें अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, एंड देन अगेन 2 chains, एंड देन we'll go to the next stitch which is this one। इसमें अपने हुक को डाल के लूप पुल करिए और एक स्लिप स्टिच बनाइए, अगेन chain 2 एंड स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच, फिर से 2 चेन बनाए 1 एंड 2 और अगले स्टिच में स्लिप स्टिच करिए, 2 चेन्स और अगले स्टिच में मेक श्योर आप कोई स्टिच मिस ना करें, एक स्लिप स्टिच करें, फिर 2 चेन्स और एक स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन्स और एक स्लिप स्टिच, chain 2 and a slip stitch in the next stitch। तो बेसिकली लास्ट राउंड हमारा यही है। तो अगर आप देखें ये इस तरह से दिखेगा। तो ये राउंड आप पूरा कंप्लीट करें, इट विल टेक सम टाइम क्योंकि बहुत सारे स्टिचेस हैं, एंड जब लास्ट में पहुंचते हैं तो मैं आपसे दोबारा यहीं मिलती हूँ। तो ये हमारा रेडी है, बॉर्डर एज हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड दिस इज द बैक साइड वेयर द फ्लावर ऑल्सो इज, एंड अब बस हम इसमें अपनी स्टिक को डालेंगे। तो बेसिकली जो ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वी आर गोइंग टू जस्ट इंसर्ट इट एंड मेक श्योर कि यहाँ पे हम थोड़ी सी हाइट इसमें दें ताकि ये हमारा क्योंकि इसमें वेट है ये थोड़ा टिक सके। तो ये इंसर्ट करने से पहले इसको यहाँ पे मैं ग्लू गन से सिक्योर कर लूँगी, लेकिन उससे पहले हम इस पे अपना जो हमारा ये वाला यार्न कलर है ग्रीन, ये इससे इस थ्रेड को हम रैप कर लेते हैं।
एक बार ये रैप करने के बाद में इसके एज को ज़रा ग्लू गन से थोड़ा सा सिक्योर कर लूँगी, जस्ट वेरी माइल्डली, सो दैट द टिप इज क्लोज्ड। इसको ड्राई होने देते हैं एंड उसके बाद हम इसको इस फ्लावर में फिट करेंगे। तो ये हमारा अब सूख गई है, तो जो इसकी दूसरी ऑपोजिट साइड है उसको हम इस टॉरस के जो बीच का सेंटर है उसमें डाल के इंसर्ट करेंगे एंड कम से कम 1 से 1.5 इंच तक हमने अंदर लेके जाना है इस स्टिक को, एज यू कैन सी। एंड इसके बाद हम इसको ग्लू गन से सिक्योर कर लेंगे यहाँ पर। इसको थोड़ा इन्वर्ट कर लेते हैं, इतना, एंड मैं इसको ग्लू गन से सिक्योर कर लूँगी एंड उसके बाद इसको, मतलब हमारा फ्लावर तब कंप्लीट है। तो ये हमारा, हमने अंदर इसको स्टिक को अटैच कर दिया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड काफ़ी सिंपल है इन द सेंस के स्टिचेस तो इसके बेसिक ही हैं, बट इसमें जस्ट टाइम लगता है, बट ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप जैसा कि मैंने पहले बताया, चाहें तो सेम वाइट कलर में भी ये एजिंग कर सकते हैं तो भी अच्छा लगता है ये। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने ये प्रोसेस एंजॉय किया होगा। अगर आप इस फ्लावर को बनाना अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई और पैटर्न देखना चाहते हैं किसी और फ्लावर का तो वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग द थम्स अप बटन। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, हैप्पी क्रोशिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।